हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत, और इन्होंने नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से नया वैकेंसी नोटिस ये जारी हुआ है, नई वैकेंसीज आई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में और ये उसका ऑफिशियल नोटिस है। और इस नोटिस को एक बार हम डिटेल में पढ़ते क्या पोस्ट है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 9 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन अडॉक बेसिस इन सोनीपत सेशन डिवीज़न, Judicial Court at Sonipat, Gohana, Gannor and Kharkhoda in the basic pay of 25,500 रुपीज़ पर मंथ ओनली। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 9 पोस्ट का वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत में 9 पोस्ट आई है, 9 वैकेंसीज आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। बेसिक सैलरी है यहाँ पर 25,500 रुपये। 9 वैकेंसीज दी गई है स्टेनोग्राफर की, ठीक है। और अब इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट में तो जो पोस्टें हैं ये 6 मंथ के लिए है, उसके बाद टेन्योर आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। इसमें लिखा है अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 on ad hoc basis shall be made from the candidates who possess a degree of Bachelor of Art, Bachelor of Science or equivalent thereto from a recognized university। यानी कि सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए, बीएससी वगैरह या कोई भी एक बैचलर डिग्री आपके पास हो सकती है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। पास ए टेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 20 वर्ड्स पर मिनट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम। यानी कि आपका जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है, यानी कि जो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट है इंग्लिश में होगा वो, और उसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 80 वर्ड्स पर मिनट आपका जो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट है इंग्लिश में वो होना चाहिए। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और जो शॉर्ट हैंड स्पीड जो बोलते हैं वो 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में ही। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, और कंप्यूटर की नॉलेज भी होना जरूरी है। शॉर्ट हैंड स्पीड इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस, कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आपके पास हो सकती है। ये इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंपल ग्रेजुएशन प्लस में शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते जो टोटल 9 पोस्ट दी गई है, 9 वैकेंसीज जो दी गई है उनको कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल जो 9 पोस्ट दी गई है उसमें से बात करते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें
जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट दी गई हैं। जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट दी गई हैं। उसके बाद है ओएससी ऑफ हरियाणा, यानी कि जो एससी कैटेगरी का डिवीजन किया गया है। तो ओएससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो उसमें है 1 वैकेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है बीसीए कैटेगरी का, और बीसीए कैटेगरी के लिए अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो बीसीए कैटेगरी के लिए भी 1 ही पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बीसीबी कैटेगरी, और बीसीबी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो उसमें भी 1 ही पोस्ट रखी गई है बीसीबी कैटेगरी के लिए। उसके बाद है पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यानी कि हैंडीकैप कोटा के लिए, और हैंडीकैप कोटा में 1 ही पोस्ट रखी गई है जनरल कैटेगरी के अंदर लो विजन के लिए, हैंडीकैप कोटा में। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 वैकेंसीज दी गई हैं। लास्ट है एक्स सर्विसमैन की, और एक्स सर्विसमैन के अंदर 1 ही पोस्ट रखी गई है। तो ये सारा वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। जनरल कैटेगरी 2 वैकेंसीज, ओएससी के लिए 1, बीसीए के लिए 1, बीसीबी के लिए 1, हैंडीकैप कोटा के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो रिजर्वेशन जो दिया गया है कैटेगरी वाइज ओएससी का, बीसीए, बीसीबी का, ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वाले कैंडिडेट्स को मिलेगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। जो कैटेगरी रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों के लिए है, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं एज लिमिट की, उम्र क्या होनी चाहिए। एज लिमिट में दिया है कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 42 साल उम्र हो सकती है। 18 से 42 साल आपकी उम्र हो सकती है, और 1 जनवरी 2025 के हिसाब से 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल हो सकती है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिया है जैसे SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वो भी इसमें वैलिड रहेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वाले कैंडिडेट्स के लिए ही मिलेगा एज रिलैक्सेशन का जो है वो। अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और उसके अलावा कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आपको जमा करवाना है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत, यानी कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की जो लास्ट डेट की बात करते हैं तो वो है 19 फरवरी शाम 5 बजे तक। 19 फरवरी शाम 5 बजे से पहले पहले आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, कोरियर भी भेज सकते हैं, या फिर आप बाई हैंड भी जाकर देकर आ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप जमा करवा सकते हैं, बाई हैंड भी जाकर दे के आ सकते हो, कुरियर भी करवा सकते हो, बाई पोस्ट भी भेज सकते हो, कैसे भी। 19 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये जो ऊपर एड्रेस दिया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड कंटेन नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में बता रखा है क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करनी है। और एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट दिया है इन्होंने, वो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसका भी एक एनेक्सेड इन्होंने दिया है, और वो ऑफिशियल वेबसाइट है जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, उसके ऊपर अवेलेबल है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, उसका फॉर्मेट भी दिया है इन्होंने, और फॉर्मेट आप देख लेना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके उसके एप्लीकेशन फॉर्म पर एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ उस पर चिपकी हुई होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म पर लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी चिपकी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा जो डिटेल मांग रखी है वो सारी जानकारी आपको उसमें फिलअप करनी है। जो जो जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मांगी गई है वो सारी आपको फिलअप करनी है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगाओगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स खुद के साइन होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब है आपको 10th की सर्टिफिकेट भी लगानी है, 12th की भी और ग्रेजुएशन की, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है मिनिमम। तो ग्रेजुएशन के अलावा 10th की लगेगी, 12th की लगेगी। और अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो मास्टर डिग्री के डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं।
कम से कम तो ग्रेजुएशन तो आपको दिखानी होगी, ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। तो 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तीनों ही क्लासेस के आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपकी लगेगी। ठीक है, आधार कार्ड वगैरह लगेगा, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लगेगी, डोमिसाइल भी लगेगी, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जैसे OBC SC BC ABC भी, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और जो भी फोटोकॉपी आप लगाओ वो सारी सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, ध्यान रखना। जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। 10वीं के 12वीं के ग्रेजुएशन के आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंस जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट होने जरूरी है। द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी स्ट्रेटवे रिजेक्टेड विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी डाटा इनकम्प्लीट हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण आती है डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्ट नहीं करते, इस वजह से भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। द एप्लीकेंट में सेंड देयर एप्लीकेशन बाय द पोस्ट, देखो आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, कोरियर भी करवा सकते हैं। सबमिट द सेम बाय हैंड इन द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड ऑन ईच वर्किंग डे फ्रॉम 10 AM to 5 PM अप टू 19 फरवरी 2025। 19 फरवरी 2025 तक आप डेली सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं, बाय हैंड से या स्पीड पोस्ट या कुरियर, कैसे भी करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। 19 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। इट इज़ मेड क्लियर दैट द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट शैल नॉट बी entertained in any manner and delay on the part of postal or courier service or otherwise shall not be the ground of entertaining the application received after due date। यानी कि 19 फरवरी को शाम 5 बजे के बाद जिसके भी एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। किसी भी रीजन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिले होता है तो उसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई भी ऐसा आपका रीजन नहीं माना जाएगा। पोस्टल डिले या किसी भी रीजन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म 19 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले तक आपका वहाँ पर सबमिट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। सबसे पहले इसमें डायरेक्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट ही लिया जाएगा। तो इसमें अब देखते हैं शेड्यूल क्या है स्टेनोग्राफी टेस्ट का। शेड्यूल फॉर स्टेनोग्राफी टेस्ट क्या रहने वाला है। शेड्यूल फॉर स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ऑन अडॉक बेसिस शैल बी अपलोडेड ऑन 28 फरवरी 2025। यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट का जो शेड्यूल है वो 28 फरवरी को अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पर, और ये है ऑफिशियल वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए जो शेड्यूल है, स्टेनोग्राफी टेस्ट का जो शेड्यूल है वो अपलोड किया जाएगा 28 फरवरी को। ध्यान रखना टेस्ट नहीं है, 28 फरवरी की टेस्ट की डेट नहीं है, ये डेट है उस दिन जिस दिन आपका टेस्ट के बारे में अपलोड किया जाएगा कि आपका टेस्ट कब होगा। और ये आपको चेक करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सोनीपत उसकी ऑफिशियल साइट पर भी मिलेगा, और वहाँ अगर कोई रहता तो वहाँ के नोटिस बोर्ड पर भी आपको चिपका मिलेगा। All the candidates applying for the aforesaid post are directed either to visit the above noted website on 28th of February 2025 or see the notice board of the office personally to note down schedule of the stenography test। जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको हिदायत दी जाती है कि आप 28 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की ऑफिशियल साइट चेक कर लेना, या फिर आप वहाँ जाकर उनका नोटिस बोर्ड भी चेक कर सकते हो, कोई अगर सोनीपत में रहता है तो उस पर जो आपका शेड्यूल है स्टेनोग्राफी टेस्ट का वो आपका मिलेगा। ऑफिशियल साइट पर भी 28 फरवरी को जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। किस दिन आपका होगा, किन किन कैंडिडेट का होगा, सारा शेड्यूल है वो 28 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। अलग से कोई एडमिट कार्ड, कॉल लेटर वगैरह आपको नहीं भेजा जाएगा, ध्यान रखना। 28 फरवरी को जो शेड्यूल आएगा उसमें आपके रोल नंबर आएंगे, डेट मेंशन होगी, किस डेट को आपका टेस्ट होगा, किस स्कूल वगैरह में, कहाँ, कौन सी लैब में, कैसे क्या होगा, सारी जानकारी आपको 28 फरवरी को मिलेगी। और उसके हिसाब से ही आपको जाना है। कोई अलग से एडमिट कार्ड वगैरह, रोल नंबर आपको एग्जाम के लिए कुछ नहीं भेजा जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कोई TADA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। तो ये है बेसिक नोटिस। स्टेनोग्राफी की वैकेंसीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत के अंदर 19 फरवरी तक आपको जमा करवाना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, क्या क्या उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है, कैसे क्या आपको जमा करवाना है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको जमा करवाना, इसका प्रिंट आउट निकालना है। इसमें जो डिटेल्स मांग रखी है वो फिलअप करके और सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको जमा करना है। ये फॉर्मेट है टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो चिपकानी है, यहाँ पर आपको अपनी कलर फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, आपका नाम, उसके बाद आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, कैटेगरी मेंशन करनी है, जनरल, बीसीए, बीसीबी या एससी कैटेगरी। क्वालिफिकेशन लिखना है, ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी जो कर रखे उसके बारे में। उसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है, मेल और फीमेल। एड्रेस लिखने हैं दोनों। कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी ये दोनों चीज़ आपकी सही होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो आप एक्सपीरियंस डिटेल भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यूअर्स फेथफुली और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। अपने कैंडिडेट यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे ऊपर सिग्नेचर करके नीचे आपका नाम कैपिटल लेटर में। उसके बाद आगे लिख रहा है इनक्लोजर्स एज अबव। इनक्लोजर्स की यहाँ पर लिस्ट डालनी है। नंबर 1 पर 10th क्लास की सर्टिफिकेट है, ठीक है। नंबर 2 डालकर 12th की सर्टिफिकेट, नंबर 3 डाल के ग्रेजुएशन, नंबर 4 पे आधार कार्ड, नंबर 5 पे वोटर कार्ड है, नंबर 6 पे हरियाणा डोमिसाइल, नंबर 7 पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन करने कितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे हैं सीरियल वाइज। नंबर 1 10th, नंबर 2 12th डीएमसी, ठीक है, 12th सर्टिफिकेट लिख देना। नंबर 3 पे ग्रेजुएशन डिग्री या फिर नंबर 4 पर आपको लिख देना है, अगर मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री लिख देना, या फिर नंबर 4 पर आधार कार्ड, नंबर 5 हरियाणा डोमिसाइल या हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट और नंबर 6 कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने हैं, खुद के साइन आपको करने हैं। तो ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो 9 पोस्टें आई हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की 9 वैकेंसीज दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत के अंदर। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। 19 फरवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की, 19 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले तक। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की तरफ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।